महान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आप सभी को मेरा नमस्कार। परमात्मा एक चैनल में आपके सामने एक अनुभव सादर करने जा रहा हूँ। अनुभव ऐसा है, वो लोग अनेक में थे। अनेक में रहने के बाद उसके घर में उसकी जो दो बच्चे थे, उसकी जो माँ थी, वो अनेक देवी देवताओं की पूजाएं करती थी। पूजाएं ऐसी करती थी कि उसे पूजा करते करते इतना समय हो जाता था कि वो पूजे में इतनी लीन हो जाती थी कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता था। कम से कम चार चार से 5 घंटे उसको पूजा करने में लग जाते थे। और जिस समय वो बच्चा इंजीनियर था, इंजीनियर कंप्लीट हो चुका था और जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। पावर पॉइंट में उसको जॉब भी सिलेक्शन हो चुका था और ज्वाइनिंग लेटर भी थोड़े ही दिन में उसे मिलने वाला था। लेकिन जब उसे पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर हुआ है, तो वो उसको आखिरी स्टेप पे पता चला, पहले नहीं पता चला था। उसने दवा वगैरह बहुत किया लेकिन उसे समाधानी नहीं मिली। और उसकी माँ जो 4-4 घंटे पूजा करती थी, वो भगवान से आराधना करती थी कि मेरे बच्चे का जो ब्लड कैंसर हुआ इसे आप दूर करो। लेकिन इतना देर तक पूजा करने के बाद भी उसे समाधानी नहीं मिली। और एक दिन, जैसे 2-4 दिन ही बाकी थे उसको ज्वाइनिंग के लिए, पावर पॉइंट में ज्वाइन होने वाला था वो। लेकिन वो उसके पहले ही वो अपने माँ से कहने लगा, माँ आप कब तक के इस भगवानों की ऐसी पूजा करते रहूँगी, अभी कुछ तो भी अलग सोचो। ऐसा करते हुए उसको दवाखाने में एडमिट वगैरह किया, लेकिन वो उसकी जान नहीं बच पाई और वो भगवान में विलीन हो गया। भगवान में विलीन होने के बाद उसके घर में जो उसकी माँ पूजाएं करती थी, वो पूजा उसकी बंद की, उसके खींची। 14वीं तक की पूजा नहीं की। 15-20 दिन हो गए उसने माँ ने पूजा नहीं की। तो उसके घर में एक दुकान थी। दुकान में अपने परमात्मा एक मार्ग की सेविका है, कुछ सामान लेने जाती थी। ऐसे जाते जाते उसे लगा कि ये जो बाई है, ये तो हमेशा मेरे को पूजा वगैरह करती दिखती थी, अभी पूजा है करती नहीं, ऐसी दिखती है दुकान में। तो वो शौकीन बाई ने उससे पूछा, क्या आप पूजा वूजा नहीं कर रहे हो क्या, क्योंकि आप मुझे पूजा करते हुए नहीं दिखते हो। तो उस बच्चे की माँ ने कहा, नहीं, मेरा बच्चा जब से गुजरा है तब से मैंने पूजा अर्चना करना बंद कर दी हूँ, क्योंकि इतनी देर तक पूजा करने के बाद भी मेरे बच्चे की जान ये भगवान नहीं बचा पाए। इसके वजह से मैंने इनकी आराधना करना बंद कर दी हूँ। तो आप ऐसा करो, मेरे पास में एक मार्ग है, आप अगर करते होंगे परमात्मा एक मार्ग, मैं इसमें सभी दुखों दूर होते हैं। तो शौकीन बाई की बात सुनकर वो बच्चे की माँ वो मार्गदर्शक जी के पास में गई और उनके कार्य चालू कर दी। अपने घर की आप बीती सब उसे बताई और मार्गदर्शक जी ने उन्हें बताया, इस मार्ग में जुनी पूजाएं, जुनी भावना है, जुने विचार, अपने मन में जो भी है उसे दूर करना पड़ता है और बाबा के तत्व शब्द नियम अपने अंगीकार लाके उसके चरण में ही उसके तत्व शब्द नियम के माध्यम से चलना पड़ता है। तो वो भाई ने हाँ कहा और मार्गदर्शक जी शब्द लेके घर में आए। साफ सफाई करके कार्य शुरू हो गए उनके वाले। और जो छोटा एक लड़का था वो भी पढ़ाई करता था। उसके कार्य चलते गए, उसकी पढ़ाई भी चालू थी। लेकिन जहाँ पढ़ता था वो हॉस्टल में, वहाँ के कुछ बच्चे हर महीने में जो पार्टी वगैरह करते, कुछ दारू वगैरह पीते थे, तो वो बच्चे को फोर्स करते थे कि तू भी पी ले। लेकिन वो बच्चा उनके साथ में कभी दारू वगैरह नहीं पीता था। वो भगवान से विनती करता था, हे बाबा, मेरे को इस अनेक के बच्चे की संगत नहीं, मुझे बाबा की सेवा के साथ संगत लगना चाहिए। और उसकी पढ़ाई वगैरह हो गई और उसके बाद में वो घर में आया।
लेकिन उसके घर में ऐसा वातावरण था, वो बच्चा मरने के बाद क्या वो पूरा परिवार शाम को उसकी याद करते हुए रोते थे। तो इस मार्ग का अनुभव उन्हें कुछ पूरा नहीं मिला। कुछ फिर उनको लगा कि नहीं, फिर वो लड़के ने यहाँ के कुछ सेवकों की संगत किया, की संगत करके चर्चा बैठक में जाने लगा, नवे हवन में जाने लगा। उस माध्यम से उसे पता चला क्या जो अपन कर रहे हैं ये गलत है। जो अपनी जान से तो चले गया, लेकिन अपने पास आज जो है उसके तरफ बाबा की जो सिकवन है उस पर ध्यान में रखते हुए अपने को कार्य करना चाहिए। और वो बाबा से विनती करते रहा कि नहीं बाबा, मुझे आपके भगवत कार्य मिलना चाहिए, आटोड़ी बैठक भवन में रहती है वो मुझे मिलना चाहिए। ऐसी आराधना भगवान से करते रहा। और उसकी उस समय इंजीनियर की उसकी भी पढ़ाई चालू थी। ऐसे हवन में वगैरह जाते रहे पूरा परिवार। फिर कुछ एक साल तक तो उनका वैसे ही रहा, रोते रहे। वो शाम में रोते थे उसकी याद करते हुए, क्या इतना बड़ा मेरा लड़का चले गया 25-26 साल का, और वैसे ही रोते रहे। और फिर भगवत कार्य से जुड़े। बाबा के 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, इनके आधार से वो चलते रहे। बाबा की जो स्कूल है उसके उनको आदत लग गई कि नहीं, अपन इस स्कूल में अपन रोज जाना चाहिए। जाएंगे तो अपनी वहाँ हाजिरी लगेंगी, अपने को कुछ अनुभव मिलेगा और अपने को दुखों का कुछ निवारण होगा। ऐसे ही करते वो लोग बैठक में चालू कर दिए। और उनके यहाँ फिर त्याग हुआ, नवा भवन भी हुआ। ऐसा ही फिर वो बच्चे को उसको भी सर्विस लग गई। सर्विस लगने के बाद वो पुणे में इंजीनियर है तो कंपनी में सेटलमेंट हो गया। और बाबा की कृपा से आज सुख शांति समाधानी में से वो जीवन जग रहा है। तो ये बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा के वजह से आज उसे जो भगवान से विनती किया था कि हे बाबा हनुमान जी, हे बाबा जुमदेव जी, मुझे इस मार्ग का अनुभव मिलना चाहिए और अनुभव लेकर मुझे दुखों का निवारण होना चाहिए। ऐसा करते गया, उसका सर्विस भी लग गई, अच्छा जॉब भी कर रहा है। ये बाबा की कृपा है। बाबा अपने बहुत दयालु है। अपने को जो चाहिए वो इस मार्ग में मिलता है, लेकिन कब मिलेगा? अपन बाबा से जो तत्व शब्द नियम दिए हैं उसका पालन करेंगे तो मिलेगा। नहीं तो अपन बोलेंगे कि हम मार्ग में आए, हमें समाधानी मिलना चाहिए, ऐसी समाधानी कभी नहीं मिलेगी। अपने को भगवान को कुछ देना पड़ेगा तो भगवान अपने को देगा। अपन बोलेंगे कि मेरे काम धंधे करते रहेंगे और भगवत कार्य में नहीं जाएंगे तो अपने को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा है तू कर्मा करता चल, तू कर्म करता चल, फल की आशा मत कर, फल देने वाला भगवान है और वो निश्चय देता है। अपन जो भी कार्यक्रम में जाते हैं तो भगवान को लगता है कि नहीं ये मेरी आराधना कर रहा है, ये टाइम निकाल के मेरे भगवत कार्य में आ रहा है, तो नहीं इसके दुखों का निवारण मैंने करना चाहिए, इसको समाधान मिलना चाहिए। अगर अपना शरीर सुख शांति समाधानी से रहेगा तो अपन आगे के कार्य अच्छे से कर सकते हैं। और बाबा ने इस मार्ग में सभी दुखों का निवारण किया है। इसलिए बैठक में जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि अपन बैठक में जाएंगे नहीं तब तक कि सीखेंगे नहीं बाबा के तत्व शब्द नियम क्या है। अपने को सुबह की विनती क्यों बताए है? वो विनती में सभी दुखों का निवारण उस विनती में है। अपने को सुबह 6 से पहले विनती करना है, क्योंकि उस समय भगवान का वास रहता है। अपने को ऐसे कार्य करना चाहिए जो बाबा को प्रिय रहे, बाबा के आदेश अनुसार चलते रहे। और ऐसा ही अपने को कार्य करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि अपन बाबा के तत्व शब्द नियम की तरफ देखेंगे नहीं, उसके माध्यम से चलेंगे नहीं, तो अपने दुख दूर नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा की जो सिकवन है उसको अपने अंगीकार लाना ही पड़ेगा। जब तक कि उसको अपने अंगीकार लाएंगे नहीं, अपने को तब तक इस मार्ग का अनुभव मिलेगा नहीं। इसीलिए आज जो बच्चा पुणे में है, पुणे में जॉब करता है, लेकिन बाबा की भगवत सद्गुणों की चर्चा बैठक परम पूज्य परमात्मा एक शौक मंडल में हर सैटरडे को रहती है। वो बच्चा पुणे से बैठक में आता है, बैठक अटेंड करने के लिए बाबा के गुणगान गाता है, और आज बाबा की कृपा से वो सुख शांति समाधान जीवन जग रहा है। देखिए आज उस बच्चे को कितनी बाबा की वो ओढ़ लग गई है चर्चा बैठक की। वो पुणे से आता है और अपन
कि कोई यहाँ नजीक रहने के बाद भी अपन भगवत कार्य में नहीं जाते, सिर्फ अपन काम धंधे में जाते रहते हैं। नहीं, कहाँ दौड़ते हैं? पैसा, पैसे के पीछे अपन दौड़ते रहते हैं। लेकिन उसको इस मार्ग में बाबा की कृपा से आज इतनी समाधानी मिली है, क्या वो पूना में रहने के बाद भी वहाँ से बैठक में आता है और बाबा की कृपा से बैठक अटेंड यहाँ करता है। उसकी पूरी फैमिली यहाँ नागपुर में रहती। तो देखिए, इसे बोलते हैं सेवक। बाबा का सेवक कैसा होना? धैर्यवादी होना, बाबा की जो तत्व शब्द नियम है उससे चलने वाला होना। बाबा ने भी ये कहा था, जो सेवक मेरा 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करेगा, उसके साथ मैं रहूँगा, वो मेरा ये सेवक बनेगा। और नहीं तो इस मार्ग में सेवक की संख्या बहुत बढ़ेंगी, लेकिन वो उंगली में गिने लायक रहेंगी। तो अपने को लाइन में रहना है, बाबा की जो सीक्वेंस है उस लाइन के आधार से चलना है। अपन ने बाबा की जो तत्व शब्द नियम दिए उससे पूरा तो अपन चल नहीं सकते, लेकिन चलने की अपन अगर कोशिश करेंगे तो सही में भगवान के जो लाइन है उसमें अपन लगे रहेंगे। जो अपने वो कभी भी छोटे मोटे अगर दुख आते हैं तो बाबा उसे ऐसे ही दूर कर देगा। इसलिए बाबा की शिकवन अपने सामने रखते हुए अपने को कार्य करना है। और आप सभी से मेरी नम्र विनंती है, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।